फर्दी, तुम कुछ दिनों से घर नहीं आए, मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? हाँ, बिल्कुल भी याद नहीं आई मेरी। हंदान। अच्छा छोड़ो, देखो तुम घर वापस आ गए, लेकिन तुम जरा भी खुश नहीं हो। मैंने महसूस किया है ये। क्या बात है फर्दी? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हंदान। फर्दी देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ये झूठ हुआ तो कदीर तुम्हें जान से मार देगा, समझे? हाँ, अभी तुम कुछ कह रहे थे ना मुझसे, कहो। मैं जाकर गीजर चलाता हूँ। आसिया! बेटा, क्या हुआ बेटा? तुमने हमें डरा ही दिया। डॉक्टर ने कहा था कि सुबह तक सोएगा, अभी ही उठ गया। आसिया कहाँ है? क्या वो नहीं आई? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। नहीं, वो नहीं आई, वो चैनल गई है शूट करने के लिए। उन दोनों बहनों को हमारी जरा भी परवाह नहीं है कदीर, और शायद वो अब घर भी वापस नहीं आएंगी। हंदान, वो कैसे नहीं आएगी? अम्मी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। क्या आपने नाजली को नहीं बुलाया था? उसने क्या कहा आपसे कि हम शूट के लिए जा रहे हैं और अब ऐसा ही होगा? हंदान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके कहने का ये मतलब नहीं था। ऐसा है? वाह भाई, मुझे तो अभी भी उम्मीद थी कि मेरी बहन मासूम है। मैं कह रहा था शायद वो औरत झूठ बोल रही है और मेरी बहन तो बहुत मासूम है। बेटा, मुझे लगा कि शायद फर्दी ने गलत समझा। कदीर, मेरे बेटे। फर्दी, या अल्लाह मेरी जान बचा ले। तुम उसकी हिफाजत के लिए आज मुझ पर अपना रहम कर। इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं भाई, ऐसा हो सकता है क्या? तुम शेर हो यार, तुम ही असल मर्द हो, तुम ही। अम्मी जान, हाँ बेटा। चले लड़कियों को लेकर आते हैं। हाँ चलो, लेकर आते हैं। हाँ जाए। बाय बाय, बाय बाय, ख्याल से जाइएगा। ये लीजिए। मुझे अपनी चप्पलें तो पहनने दो, बैग लेने दो। चलो। अल्लाह अल्लाह। बहुत अच्छे। हाँ तो दोस्तों, आज का काम यहीं खत्म होता है। बहुत अच्छे। जबरदस्त। यहाँ पर सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तोलगा, आज के लिए मैं बहुत थक गया हूँ मैं। नसरीन, चलो घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ। वाह तोलगा, कमाल की चलो, शूट हुई है, मजा आ चलो, मैं गया। आ रही हूँ मेरी जान। बहुत अच्छा रहा। पार्टी खत्म। सिंड्रेला, अब घर जाने का वक्त है। आसिया, आज घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं बारी साहब को कहती हूँ कि हमें यहीं कोई जगह दे दे, पूरे टाइम मजा करेंगे। पागल हो गई हूँ नाज़ली। अभी तो ये भी नहीं पता कि अम्मी और भाई की हालत क्या होगी। हाँ, उनका ही फोन आ रहा है। हाँ हाँ, उठाओ। हेलो, क्या आप यहाँ पर हैं क्या? मेरे भाई, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरी बहनें वहाँ अंदर हैं। मैं उन्हें साथ लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। देखें सर, आप अंदर नहीं जा सकते। बात को समझे। सुनो नाज़ली, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा भाई कोई गड़बड़ कर दे। मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें पता है कि तुम अब इस वैन में जाने वाले हो। अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं ये तोड़ के अंदर जा सकता हूँ, समझे? सुना ना देखिए, आप तुमने? इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते और हमें मजबूर मत करें। अम्मी, हाँ बेटा। ये इसकी आखिरी वार्निंग थी मेरे बेटा, लिए। वार्निंग देने की जरूरत नहीं थी, वो आ रही हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। बेटा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बस वो आ रही हैं। देखो देखो देखो, वो आ गई। बेटा, आ गई वो। बेटा, कदीर, मेरे भाई, क्या हुआ? ऐसा कहाँ होता है? हमारी बात हुई थी ना? जाओ गाड़ी में बैठो। भाई, ये झूठ है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, फर्दी ने झूठ बोला है। तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल आसिया जैसी दिख रही हो। लेकिन तुम मेरी बहन आसिया नहीं हो। अम्मी,
प्लीज आप भी तो कुछ बोले। चलो गाड़ी में बैठो। लेकिन आसिया की मैनेजर की हैसियत से मैं खबरदार कर रही हूँ कि आसिया ने हमारे साथ अग्रीमेंट किया है और उस पर दस्तखत भी किए हैं। भाड़ में गया एग्रीमेंट। देखो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। हाँ तो करो। मेरे पास मेरे बाबा का विरासत का घर है, मैं वो बेच दूंगा। और अगर उससे भी काम नहीं चला तो मैं अपनी गाड़ी भी बेच दूंगा। अगर जेल में भी रहना पड़ा तो रह लूंगा, लेकिन अपनी बहनों को तुम लोगों की झूठी दुनिया में नहीं रहने दूंगा। आसिया, नाजली, चलो गाड़ी में बैठो। अम्मी, और क्या क्या सहना पड़ेगा इसे? कैसे ये सब कुछ ठीक होगा? मैंने आज तक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है तोलगा। ये भी हल हो जाएगा। नहीं चाहिए वो लड़की। मगर अब क्या करेंगे भाई? मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। इस बहनोई वाले मामले को तुम हल करोगे, ठीक है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे, मना लेंगे उसे। हाँ, हम संभाल लेंगे, ठीक मगर है, कैसे? संभाल लेंगे। चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। प्लीज तोलगा, बात कुछ ज्यादा मत बढ़ाओ। कैसे ना बढ़ाऊं नसरीन? क्या डिटेक्टिव हूं मैं जो काम पर काम दिए जा रहे हैं? इस तरह की सजा वो मुझे पहले भी दे चुके हैं। यानी तुमने आग लगा दी लेकिन तुम खामोश नहीं रहे। अब देख लो क्या हो गया। वाह भाई, तुम भी सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो, शाबाश। तुम अपने घर क्यों नहीं जाती हो? यहाँ क्यों हो? हाँ नसरीन, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? घर जाओ अपने। ओ मेरे खुदा, मैं भी यही सोच रही हूँ मैं क्यों आई। तोलगा, एक बात बताओ, तुम अपनी अम्मी से आखिर बात क्या कर रहे थे? अब मेरी अम्मी बीच में कहां से आ गई? कहां से आ गई? और ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? और मेरी अम्मी मुझसे क्या कह सकती है? वो मेरी माँ है, बात तो कर सकती है मुझसे। समझाने की कोशिश कर रही थी। अब प्लीज इस बारे में बात करना बंद कर दो, ठीक है? हाँ, देखो, सवाल के जवाब में सवाल, बार बार वही सवाल पूछना और आंखों में तनाव। तुम बात मानो या ना मानो, कोई ना कोई बात जरूर है। मेरी तरफ देखो और दोबारा प्लीज मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात है तो फिर मैं भी आऊंगा, है ना? क्या ये वक्त है हाकान? इस बार मैं मिन्नत क्यों करूंगा? हाँ बिल्कुल, क्यों मेरी करोगे? अम्मी खाना नहीं दे सकती, माँ है मेरी, खिला सकती है मुझे। मुझे क्यों बेसहारा नहीं देख सकती? रहम करेंगी मुझ पर? अल्लाह अल्लाह। मैं बता रही हूँ कि मेरा दिमाग खराब होने वाला और अभी मैं चीखने वाली हूँ। क्या हुआ है, जल्दी बताओ। एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली है वो। चलो अब जाओ यहाँ से। क्या तुम ये नहीं कह सकते थे कि मेरी असिस्टेंट पहले प्रोजेक्ट का जायजा लेती है? मैंने कहा था, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम आओगी तो नहीं बताएंगे। क्या तुमने ऐसा कहा कि अगर मेरी असिस्टेंट नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊंगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता था। बहुत अच्छे, वाह वाह। माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं नहीं जा रहा, भूल जाओ उसे। तुम जाओगे? मैं जाऊंगा? क्या मतलब? क्योंकि अब मुझे भी तजस्सुस है। तुम जाओ ताकि हम जान सकें कि ये सब है क्या और उसे अच्छे से निभा सकें। मेरी सुल्ताना। फर्दी, मेरी जान। वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आके बैठ जाओ। जो तुम्हारा हुक्म मेरी जान, आ जाता हूँ। लाओ दो मुझे। हाँ? इससे मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। क्या वाकई? लाओ।
क्या देख रही हूँ मैं? ओह मेरे खुदा। अल्लाह अल्लाह, तुम लोग को जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ये क्या बकवास है? तुमने तो घर को नाइट क्लब बना दिया है। मुझे लगा कि तुम देर से आओगे। मुझे अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैंने इसे रोक लिया। हम देर से ही आए हैं, तुम्हें अपने चक्रों में वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। सही कहा ना बेटा? हद हो गई अम्मी। झूठा है ये। तुम मुझे आसिया! कैसे बदनाम कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आसिया, तुम क्या कर रही हो ये? तुम पहले ही इस पर इल्जाम लगा चुकी हो। तुमने कहा था कि इसके साथ कोई औरत है और भी बहुत कुछ। क्या बात है आपा, वाह। बस बहुत हुआ। छोड़ दो, ये बच्ची है अभी, मैंने इसे माफ कर दिया। क्या भूल गए हो? मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। मुझे बदनाम कर दिया तुमने। बस बहुत हुआ। आसिया, तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे अब मजीद कुछ नहीं सुनना। चुप रहो। भाई देखे, इस आदमी ने मुझे बदनाम कर दिया। अंदर जाओ और अपना ये बदसूरत मेकअप हटा के आओ। अपने बहनोई से तमीज से बात करो। और ये क्या पहन के रखा हुआ है? जाओ कपड़े बदलो जाके। अम्मी, खुदा के लिए कुछ तो कहे। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती बेटी, जाकर कपड़े बदलो। अम्मी जान, देखिए आपने बुलाया, मैं आ गया। बताएं क्या बात है? देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त पेशकश है। इससे तुम्हें बारिश से, कदीर से, शरीफ से भी, इन सब लोगों से तुम्हें निजात मिल जाएगी। तुम्हारी सबसे कामयाब सीरीज कौन सी है? वैसे तो बहुत सारी सीरीज है मेरी जो सुपरहिट हुई हैं, मगर सबसे ज्यादा हिट होने वाली झूठी मोहब्बत थी। झूठी मोहब्बत है ना, सही कहा? हाँ, अब उसकी दोबारा शूटिंग हो रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले शूट हो तो गया? बेटा, अब वो उसे एशिया और अमेरिका के लिए बना रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल प्रोडक्शन काम कर रही है। लेकिन अम्मी, अभी तो मेरा बारी साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो मैं ये कैसे करूंगा? बेटा, वो लोग देख लेंगे ये सब कुछ। तो पेनल्टी वगैरह वो खुद देख लेंगे। अल्लाह अल्लाह। तुम क्या कहती हो इस बारे में नसरीन? क्या मतलब नसरीन? मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना मेरी जान। तोलगा, ये सब क्या है? अम्मी, आप जो बात कर रही हैं वो मसले मेरी असिस्टेंट को देखने चाहिए ना। मेरे लिए काम करती है, वो पैसे देता हूँ उसे। देखो तोलगा, हमने तुम्हारे साथ एक आखिरी फैसला किया था। हम तुम्हारे कैरियर में ऐसे जिगजैग नहीं डाल सकते। हम इस प्रोजेक्ट में आखिर तक साथ रहने वाले हैं, इसी बात पर कायम रहेंगे। आसिया का भाई अभी आधे घंटे पहले यहाँ से आसिया को ले गया है। मेरा बेटा बीच में फंस जाएगा और शायद ऐसी ऑफर इसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जान, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे जिससे हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी मायूस हो जाए। क्या मैं गलत हूँ? तुमने बिल्कुल ठीक कहा नसरीन। और वैसे भी मैं किसी ऐसी सीरीज को क्यों ही शूट करूंगा जिसे मैं पहले ही शूट कर चुका हूँ। आखिर तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती बेटा? सलचुक की कॉल आई थी तोलगा। वो उस औरत के बारे में भी कुछ मालूमात देना चाह रहा था, लेकिन फोन पे नहीं बता सकती मैं। हम कल कंपनी में जल्द ही मुलाकात करेंगे। मैं अभी घर के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है नसरीन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं ये सीरीज नहीं छोड़ने वाला। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अब से अगर तुम्हें कुछ कहना या पूछना हो तो उसी नसरीन से बात करना, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। अम्मी, बच्चों की तरह गुस्सा होना बंद कर दें और प्रोफेशनल की तरह सोचे। वो मेरी असिस्टेंट है, काम है उसका। वैसे कॉफी बहुत अच्छी है, एंजॉय करें। चले। ये आहा, क्या बात है। बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूँ। पहले ही 80,000 व्यूज हो चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और एंजॉय करो और ज्यादा डांस करो। हाँ? खत्म हो गया। हाँ। फॉलोवर्स भी चले गए। और ये धुआं कहां से आने लग गया? कहां से आ रही है? हाँ, या अल्लाह रहम फरमा। ओहो, तो यानी आपने लाइन काटी है। क्या अपने दादा के साथ ऐसा कोई मजाक करता है? सफेद दाढ़ी वाले, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। क्या मैं मशहूर हो जाऊंगा? ये तो नहीं पता मुझे, मगर तुमने जो आसिया पे बहुतान लगाया है उसकी वजह से तुम मुश्किल में जरूर आओगे। तो फिर आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं? तुम अब मशवरे के मरहले से गुजर चुके हो। अब तुम बीटिंग के मरहले में हो।
बीटिंग से मुराद है वर्बल बीटिंग, है ना? सही कहा ना मैंने? आप मुझे डांटने के लिए आए हैं। नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आए, मारने आए। हम तीनों एक एक करके तुम्हें मारेंगे, समझ गए? हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे फर्दी। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हर रोज पिटोगे। कम से कम मुझे चेहरे पे मत मारिएगा। चलो पिटने के लिए तैयार हो रुक जाए ना, ऐसा मत करें। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं, अरे रुक जाए। क्या? हाय, घर में हूँ। शुक्र है, ख्वाब था। बहुत शर्म की बात है ये। मैंने आसिया के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ सही है, शायद ही ऐसा ही होता है। मेरा नाम है फर्दी कोतलू। अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ हो चुका है और इसलिए मैं अब एक गलती का एतराफ कर रहा हूं। आसिया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए बहुत अफसोस है। खानदान में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। गुड मॉर्निंग लड़कियों, क्या हाल है तुम लोगों के? गुड मॉर्निंग। देखो आसिया ने क्या शेयर किया है। क्या शेयर किया उसने? 5 मिनट पहले ही शेयर किया है उसने। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मंजर की फोटो ही तो है। हाँ, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन नीचे देखो क्या लिखा है। क्या कोई ऐसी दवा है इस दुनिया में जो हमारी रूह के जख्मों को भर दे? जो कहानी परियों की कहकर सुनाई थी वो असल में नाखुशगवार थी। ये क्या उस लड़की ने हार मान ली है? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। लगता है गलत सोच रही हो। परियों की कहानी के इख्तिताम नाखुशगवार नहीं होते। तुम्हें कैसे मालूम? क्या ऐसा कोई कायदा होता है? हाँ होता है, क्योंकि परियों की कहानी बच्चों के लिए होती है। अगर नाखुशगवार हो गई तो बच्चे उदास हो जाएंगे। अब जबकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं तो उदास भी हो सकती हूँ। तुम जानती हो मैं बहुत परेशान हूं। मैंने तुमसे इतनी जल्दी हार मानने की तवक्को नहीं की थी, जबकि तुम सही हो। मैंने हार नहीं मानी, बल्कि तबाह हो गई। सुबह जागी तो जानते हो क्या महसूस किया? मैंने कभी वो ख्वाब नहीं देखा जिसमें मेरा खानदान शामिल ना हो। मैं तो कभी अपनी जिंदगी उनके बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ तो बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा।
काफी अरसे तक तो मैं बाहर ही नहीं जा सकी थी तोलगा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर गई तो कहीं खो जाऊंगी। फिर कदीर भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और हमने वो दहलीज साथ पार की। उस दिन के बाद से मेरे भाई ने कभी हाथ नहीं छोड़ा मेरा। सारा सारा दिन फुटपाथ पर बैठे रहते और मैं गली में खेलती रहती थी जब तक डर खत्म ना हो गया। लेकिन कल रात को जो हुआ उसके बाद मैं फिर से बहुत ज्यादा डर गई। वो मुझ पर यकीन ही नहीं कर सके और वो दहलीज फिर से मेरी आंखों के सामने आ गई। यानी कौन जाने इस दफा फिर से कोई आ जाए और तुम्हें उस दहलीज से बाहर लेकर चला जाए। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद बाहर निकलूंगी। जानता हूं मजाक कर रहा था, लेकिन उन कहानियों पर यकीन नहीं करते। वो कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं और अब हम लोग बच्चे नहीं हैं। हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। इस हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लानी होगी। सही है ना? सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली है मैंने। इसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं वो किसी और के साथ है, हम दोनों नहीं हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस औरत तक पहुंचना होगा ताकि असलियत सबके सामने आ सके। हाँ बिल्कुल, चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। उसी की तलाश है मुझे भी। ठोस सबूत के साथ अदालत जाना चाहता हूँ मैं। तो हम इस तस्वीर से इस औरत को कैसे तलाश करेंगे? मगर हमें अपनी किस्मत तो आजमानी ही पड़ेगी। उसका भाई तो उस लड़की को बाहर निकलने ही नहीं देता। भाई आप इसकी फिक्र मत करें। इसमें जो औरत है उसे हम तलाश कर लेंगे। हाकान चलो अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करो। हाकान मैं तुम्हें तस्वीर भेज रहा हूँ। ठीक है, दिखाओ अपना मैजिक। फिक्र ना करो, मैं इस औरत को 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया से ढूंढकर निकाल लूंगा। नॉन स्टॉप। बचने का कोई चांस नहीं है। हाकान मेरा दोस्त सब संभाल लेगा। वैसे इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे साथ कोई काम क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे काम करना पसंद नहीं है बारी साहब। हाँ, इसका अपना डिसीजन है। कदीर, तुम्हारी उस डॉक्टर का क्या नाम था? एजे है हाँ, उसका तो नाम। तुम्हें आज उस डॉक्टर के पास जाना था, तुम भूल रहे हो। नहीं अम्मी, वहाँ बहुत इंतजार करना पड़ता है। मैं नहीं बेटा, जाऊँगा। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स तैयार कर रखी हैं। बेटा, उसने कहा था कि तुम्हारा आ जाना लाजमी है, वरना मसला हो सकता है। बताओ हद्दान। हाँ, उसने ऐसा ही कुछ कहा था। फिर से सब शुरू हो गए। इसने क्या कहा अम्मी? अरे यही कह रही है कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ? सोना है, कमरे में जा रही हूँ। तुमने कुछ नहीं खाया? झूठों के साथ बैठकर मुझे खाना नहीं खाना। भाई देखो मेरी प्यारी बहन आसिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जवान है, कोई बात नहीं। तुम चली जाओ आगे। क्या मिल गई वो? ढूंढ रहे हैं। वाह वाह, देखो जरा रात से कैसे पर्दा उठा है। तुम्हें मोहतात रहना होगा। बारी भाई देखें, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा, जरा मोहतात रहिएगा। बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ खवातीन है, मेरी बेटी है। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। हाँ, मिल गई। मेरा चीता। इसका नाम बुकेट यूरम है। जैसा नाम है वैसी ही शक्ल है। चैनल से फोन आ रहा है। जितनी जल्दी हो सके इस औरत का फोन नंबर निकालो, जल्दी, देर नहीं होनी चाहिए। मुझे आप लोग थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं संभाल लूंगा इसे। तुमने 40 साल में पहली बार अच्छा काम किया है हाकान। समझा लो इसे। ठीक है, ध्यान ना दोस्त भाई, तुम काम करो अपना।
उफ, मेरी गुल साहिबा से बात हो गई। करिए अगर टीजर शूट करना शुरू कर दिया है तो मैं सेट पर आना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा उनसे क्या कहूँ। क्या वो लड़की आ रही है? ठीक है, आ जाएगी। ये लोग वैसे भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपना काम कर दिया। हाँ। लेकिन मेरी एक बात सुन ले आप लोग, उस औरत को मेरी सूरत हाल बताने की शदीद जरूरत है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी करके उसे मनाना होगा। मेरा मतलब है कि उस औरत को कॉल करनी होगी और उससे बात करके उसे मिलने के लिए किसी तरह मजबूर करना होगा। तुम नंबर भेजो, मैं कॉल करता हूँ उसे। मैं भेज रहा हूँ। भेजो भेजो। देखो तोलगा अब उस औरत से कैसे बात करेगा। मेरा मतलब बातचीत करेगा। हाँ, इस काम में तो ये बहुत माहिर है। चले आप कर ले भाई। नहीं नहीं, तुम बात करो। शुक्रिया। उठा लो। क्या हुआ? कॉल का जवाब नहीं दे रही है वो। ज़ाहिरा क्यों उठाएगी? अननोन नंबर है। वो औरत जवाब क्यों नहीं दे रही, समझ नहीं आ रहा। लड़कियां अननोन नंबर्स नहीं उठाती। तो किस नंबर से करें जिसे वो जानती हो? किस नंबर से करें? उसका बहनोई, उसके बहनोई के नंबर को जानती होगी, उससे करते हैं। तोलगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ बारी भाई, आप बात सुनने से पहले ही मुझे टोकना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत किया करें, अल्लाह को मानो। क्योंकि तुम बात ही अजीब जब भी मैं करते कोई हो बात इसलिए। करता हूँ बीच में टोकना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चा थोड़ी हूँ मैं। ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा मैं हूँ। कह रहा था कि अगर उसके बहनोई के नंबर से कॉल की जाएगी तो वो औरत जरूर उठा लेगी, या आसिया उसके नंबर से मैसेज करेगी और उस औरत को किसी जगह बुला लेगी। हाँ ठीक है, इस तरह कहो ना। ये तो अच्छी बात है। कौन? मैं संभाल लूंगा, आप ठीक है। छोड़े, मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है, मैं संभाल लूंगी यहाँ। लड़कियों, तुम लोग कर सकती हो, ये सब कुछ कर सकती हो, समझ गई? खुदा हाफिज। ठीक है, मैं बाहर तवज्जो दूंगी। तुम्हें घबराए बगैर हमला करना होगा आसिया। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपने टारगेट पे नजर रखनी है, ठीक है ना? ठीक है। आंखें खुली रखना, समझ गई? नाजली, क्या? मोहतात रहना। ठीक है मेरी बहन, मुझे भरोसा है तुम पर। मैं बाहर गार्डन में जाकर बैठ रही हूँ, किताब पढ़ूंगी वहाँ। फर्दी, तुम जानते हो इस औरत को? ये बहुत झूठ बोलती है, हर बात में इसके झूठ होता है। लेकिन देखो, सब इस पर यकीन करते हैं जैसे कि बहुत अच्छी हो, जबकि ये बहुत झूठ बोलती है। इससे क्या हुआ? मुझे क्या पता फर्दी, शायद हिल गया होगा। इसे मार के देखो जरा। ये सही क्यों नहीं हुआ? हमेशा तो मारने से ठीक हो जाता है। देखता हूँ, शायद एंटीना हिल गया हाँ, इसका। जाओ। खानदान मैं ठीक करता हूँ, तुम देख कर बताना। ठीक है, मैं देख रही हूँ। क्या हो गया अब इसको? तुम्हें पता है क्या हुआ इसे? खैर तो है, क्या मसला हो गया है? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गया। तुम्हें मालूम है फिर भी पूछ रही हो। तुम गिर जाओगे फर्दी, एहतियात से। खुदा न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? खानदान, हाँ, देखो आए तो बताना। कदीर तो बाएं तरफ मारता है, तुम ठीक तरह नहीं कर रहे हो। सही से मारो ना, क्या जान नहीं है तुम में? मुझे देखो, ऐसे आवाज आनी चाहिए। अब आया? रुको, मैं देख कर आती हूँ। नहीं फर्दी, नहीं, नहीं हो रहा है तुमसे। वाह भाई, क्या बात है बहनोई साहब, कमाल है। फर्दी, तुम पहले तो ठीक कर दिया करते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या हो गया है तुम्हें। अब देखो।
हाँ